सुचैन जब उस वीआईपी रूम के पास पहुंचता है, वहां पर कोई भी नहीं था। उसे देखकर वो बहुत गुस्सा हो गया। शाओ शिनचैन की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, कहाँ है मेरा भाई? शाओ शिनचैन ने कहा, अभी तो यहीं पड़ी था। क्या वो लोग चले गए? ये सुनकर उसने कहा, चली गए मतलब? क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम जानते थे कि वो मेरा भाई है तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? उसने कहा, वो अपने हस्बैंड के साथ आया था, मुझे क्या पता। फिर चैन ने कहा, क्या तुमने उसका फेस देखा? उसने कहा, हाँ देखा, लेकिन ज्यादा अच्छे से नहीं। चैन बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा, डैम इट, ये बोलकर वो चला गया। उसने रिसेप्शन पर गया और उसने कहा, सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। उसने कहा, ठीक है। जैसे ही सीसीटीवी फुटेज खुली, इधर उसने सब कुछ देखा, लेकिन कहीं पर भी विंग का फेस पूरा नजर नहीं आ रहा था। कहीं पर बैक साइड, कहीं पर राइट साइड, कहीं पर लेफ्ट साइड। सुचैन ने मुक्का मारते हुए कहा, ये सब क्या है? तुम्हारे कैमरे के एंगल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसने कहा, नहीं, उन्होंने जानबूझकर कैमरे पे अपनी फेस नहीं दिखाया है। इधर सुचैन को ये देखकर समझ में आ गया था कि वो एक 30 साल का लड़का है। उसने कहा, 30 साल का इंसान और मेरा भाई सिर्फ 20 साल का है। इसका मतलब वो उससे 10 साल का बड़ा है और उसने मेरे भाई के साथ फोर्स किया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? बेचारा लांसान, मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। सीन कट होता है। इधर विंग और वांग जी दोनों ही घर आ गए। विंग ने उसे देखते हुए कहा, स्वीट हार्ट, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम बहुत थक चुके होंगे ना। उसके बाद मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। उसने वांग जी के हेयर को सीधा किया। उसने कहा, अभी तक मॉम और डैड घर नहीं आए? आचिंग भी नहीं। हाँ, लगता है हम दोनों घर में अकेला है ना? और मेड्स भी नहीं है। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है। वांग जी ने कहा, वो मैं फ्रेश होने जाता हूँ। ये बोलकर वो वहां से भाग गया। विंग ने एक स्मार्क किया और फिर वो भी उसके पीछे चला गया। वांग जी बाथरूम के अंदर आ गया। उसने अपने शर्ट को निकाला, शावर को ऑन किया। शावर के पानी बूंद बूंद में उसकी बॉडीज की हर एक एंगल पर गिर रही थी। उसकी बॉडीज पर अनगिनत नोचने का, खरोचने का निशान था। अनगिनत बाइटिंग मार्क थे। वांग जी उन सबको देख रहा था मिरर के सामने। जैसे उसने घाव पर हाथ रखा, उसने कहा, आउच। तुरंत दरवाजा ओपन हुआ और बंद हो गया। वांग जी पीछे मुड़ता है। वहां पर विंग खड़ा था। उसने कहा, अब आप? विंग ने कहा, क्या हुआ? मुझे देखकर डर लग गया? इतना डर? पता है, जब तुम्हारी आंखों में मेरे लिए डर दिखता हूँ, घबराहट दिखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वांग जी ने कहा, अब मैं फ्रेश होकर आ ही रहा था। विंग ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ तो मैं अच्छे से फ्रेश करवा देता हूँ। वांग जी ने कहा, मैं विंग उसके पास आ गया। विंग भी हाफ नेकेड था। वांग जी भी हाफ नेकेड था। वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी अपने अंडरवेयर में था, बट विंग अपने ट्राउजर में था। उसने वांग जी की गर्दन को पकड़ते हुए कहा, पता है, जब तुम उस अल्फा के साथ बात कर रहे थे तब तुम्हारे हस्बैंड को कितना गुस्सा आ रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी दूसरे अल्फा के साथ बात करने की? वांग जी ने कहा, I'm sorry, वो मैं। उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने गुस्से में उसके लिप्स पर बाइट कर लिया। वहां से ब्लड आ रहे थे। उसने उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट किया। उन दोनों के ऊपर पानी गिर रहे थे। वो दोनों ही भीग रहे थे। विंग उसके लिप्स को सक करते हुए उसे वाल पर पुश करता है और पुश करने के बाद वो उसकी अंडरवेयर के अंदर अपने हाथ को इंसर्ट करता है। वो उसकी जो लोअर बॉडी पार्ट था उसे रब कर रहा था अपने हाथ से। वांग जी उसकी माउथ के अंदर मौन करना स्टार्ट करता है। विंग ने एक स्मार्क किया और उसके नेक पर आ गया। उसके नेक पर फिर से उसने लव बाइट शुरू किया। उसने सबसे पहले अपने ट्राउजर को निकाला और फिर वांग जी के अंडरवेयर को भी, और फिर उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। वो सब फर्स्ट उसको अपने आप को पुश करता है, वांग जी के अंदर इंसर्ट होता है। फिर वांग जी फिर से चीखने लगता है। उसकी लोअर बॉडी पार्ट में अनगिनत कटिंग का निशान था, ऊपर से ब्लड्स का निशान था और अभी तक वो घाव पूरी तरह से नहीं भरे हैं। बट विंग का एवरीडे मीन्स एवरीडे चालू ही था। वांग जी को कभी भी शांति नहीं मिली। किसी रात वो शांति से नहीं सोया। आज रात जब वो बेड पर था, न जाने क्यों उसे एहसास हुआ कि शायद
अब उसकी जिंदगी में फ्रीडम वाला चीज कभी नहीं आएगा। जिंदगी में कभी भी उसे विंग से छुटकारा नहीं मिलेगा। उसने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, एक इंसान इतना एबल कैसे हो सकता है। उसने अपनी नेकेड बॉडी को देखा, लेकिन टच करने की हिम्मत नहीं थी। वहां पर अनगिनत पेन्स से भरे हुए थे। वांग जी की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। वो ना ही हिल पा रहा था। विंग आराम से सो रहा था। वांग जी का मन कर रहा था कि वो उस वक्त उसे लात मार के वहां से गिरा दे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता है। सीन कट होता है। अगले दिन सुबह जब विंग उठता है तो उसने देखा कि वांग जी पहले उठ चुका है। जब वो नीचे आता है तो उसने देखा कि वांग जी ब्रेकफास्ट बना रहा है। वो विंग के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करता है और विंग ने वो ब्रेकफास्ट एक्सेप्ट किया। विंग को वो ब्रेकफास्ट काफी अच्छा लगता है, लेकिन उसने तारीफ नहीं की। उसने बस वांग जी की तरफ देखा। विंग ने बाहर से दरवाजे पर लॉक किया और गार्ड्स को अलर्ट रहने के लिए कहा, और फिर वो अपनी कार लेकर चला गया। थोड़ी दूर जाकर विंग को एहसास होता है कि उसकी कार के ब्रेक काम नहीं कर रहे। विंग ने कार को चलाता रहा, लेकिन लास्ट में जाकर वो एक पेड़ से टकरा जाता है। विंग की फॉरहेड पर बहुत जोर से लगती है और विंग का वहीं पर ही एक एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद विंग के पैर पर फ्रैक्चर हो गई। जब विंग नर्सिंग होम पर पहुंचा तब उसे होश आता है। सिचेन ने आचिंग, मैडम यू, जियांग फेंगम्यान बस उसे देख रहे थे। तुरंत विंग खड़ा होते हुए बैठते हुए कहा, वांग जी कहाँ है। ये सुनकर आचिंग ने कहा, अब तुमने वो ताला लगा दिया है घर में और हम डायरेक्ट यहाँ पर आ गए हैं। जिंगी विंग को देखकर रो रहा था। विंग ने कहा, जिंगी प्लीज मत रो। सीन कट होता है। इधर सिचन को देखते हैं जो कि एक ओमेगा के साथ बात कर रहा था। उस ओमेगा ने कहा, तो वांग जी गायब है। उसने कहा, हाँ वांग जी, कितने दिन हो गए, 1 महीना होने वाला है, अभी तक मुझे वांग जी का पता ही नहीं चला। ये सुनकर उस ओमेगा ने कहा, काफी अजीब बात है ना। बेचारा वांग जी जो कि 10 साल का छोटा है उस इंसान से। सिचैन ने कहा, मुझे हम अपने किए पर पछतावा हो रहा है। जब मैंने उसके साथ बुरा किया, इसीलिए क्या मेरे भाई के साथ बुरा हो रहा है। मेंग्याओ ने कहा, सॉरी उसका नाम मेंग्याओ था। उसने कहा, अब तुमने कुछ भी नहीं किया सिचैन, वो सब उसकी गलती थी। सिचैन, मैं तुमसे कब से एक ही बात कह रहा हूँ, चलो हम दोनों शादी कर लेते, लेकिन तुम अभी तक अपनी जिद पर अड़े हुए हो। सिचैन ने कहा, मैंने कहा ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी और के साथ दोबारा घर नहीं बैठ सकता, समझे। इसनकास ने कहा, तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। उसने कहा, हाल ही में मुझे आचिंग ने कॉल किया था, लेकिन मैंने उसका कॉल नहीं उठाया। मेंग्याओ ने कहा, तुम्हें उससे बात करना चाहिए था। ये सुनकर सिचैन ने कहा, नहीं, मुझे उससे बात नहीं करना। एक धोखेबाज इंसान के साथ कभी भी मुझसे बात नहीं करना। मेंग्याओ ने कहा, सिचैन देखो, वो अपनी लाइफ में खुश है, अब तुम्हें भी अपनी लाइफ में खुश होना चाहिए। सिचैन ने कहा, ठीक है, मैं बाद में सोचूंगा, अभी तुम जाओ। मेंग्याओ ने कहा, ठीक है। सीन कट होता है। मेंग्याओ बाहर आता है। उसने कहा, पता लगाओ किसने लान वांग जी को किडनैप किया है, आखिर वो है कौन। उसने कहा, ठीक है सर। सीन कट होता है। विंग व्हील चेयर में था। विंग की फॉरहेड पर बैंडेज थी। उसका पैर फ्रैक्चर हो चुका था पूरी तरीके से, वो चल नहीं पा रहा था। जब विंग घर पहुंचता है तब वांग जी से देखकर पूरी तरीके से हैरान था। उसने कहा, ये सब क्या है, ये सब कैसे हो गया। फिर आचिंग ने कहा, अब दरअसल विंग का एक कार एक्सीडेंट हो चुका है। विंग ने कहा, मेरी कार की ब्रेक फेल हो चुकी थी। इधर मैडम ने कहा, किससे बात कर रही हो। नारवांग जी से। वो तो बहुत खुश होगा ना, क्योंकि तुम्हें चोट जो आई है। विंग वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा है। वांग जी ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो, एक इंसान होने के नाते मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ कि दूसरों को चोट लगी है और मैं मुस्कुराऊं। विंग ने कहा, नाटक करना बंद करो, अब मॉम मुझे रूम में लेकर चलिए। ये बोलकर विंग व्हील चेयर को घुमा देता है। आचिंग ने कहा, अब तुम फिक्र मत करो। विंग ने अपने असिस्टेंट को बुलाया। उसने कहा, पता लगाओ सुयांग, किसने मेरे कार की ब्रेक फेल करवाया। उसने कहा, ठीक है। उसने कहा, मैं भी देखता हूँ। उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसने अपने माइंड में कहा,
वांग जी विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, अब तो खुश हो जाओ, क्योंकि तुम तो फ्री हो ना। अब तुम्हें तंग करने वाला कोई नहीं रहेगा और ना ही टॉर्चर करने वाला। वांग जी ने अपनी नजर को नीचे की तरफ झुका लिया। तुम तो हवा में उड़ रहे हो ना। वांग जी ने कहा, ऐसा नहीं है। आप शायद ये सोच रहे हो कि मैं आपको ऐसा देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, एक इंसान होने के नाते मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। ये बोल के वो वहां पर आ गया। मेड गर्म पानी लेकर आती है विंग को क्लीन करने के लिए। वांग जी ने उसके हाथ से टॉवल को लेते हुए कहा, तुम जाओ, मैं कर दूंगा। उस मेड ने कहा, जी। उसने वांग जी को ग्रीट किया और फिर वो चला गया। विंग ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। वांग जी ने कहा, बिल्कुल चुप रहो। ये सुनकर विंग पूरी तरीके से डर गया। उसने कहा, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ, धमका रहा हूँ। विंग ने कहा, मुझे इस हालत में देखकर तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? वांग जी ने कहा, हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, समझे विभूषण। ये बोलकर विंग के पास आ गया। उसने जेंटली विंग की शर्ट को ओपन किया। विंग वांग जी के फेस को देख रहा था। उसने विंग को क्लीन किया। वांग जी ने कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो आप? आपको बुरा लग रहा है? विंग ने कहा, तुम बहुत खुश हो ना? वांग जी ने कहा, हाँ भाई, बहुत खुश हूँ। फाइनली मुझे अब बेड पर तोड़ने वाला कोई नहीं रहेगा और फाइनली टॉर्चर करने वाला कोई नहीं है। ये बोलकर वो नीचे चला गया। तुरंत मैडम ने वांग जी को थप्पड़ मारते हुए कहा, कब से बुला रहा हूँ, बहरे हो चुके हो क्या? विंग को ये आवाज सुनाई दिया। उसने कहा, क्या हुआ नीचे? वांग जी ने मैडम की तरफ देखते हुए कहा, बहरे हो चुके हो, सुनाई नहीं दे रहा तुमको? वांग जी ने कहा, मॉम मैं। मैडम ने कहा, जाओ जाकर विंग के लिए सूप बनाओ। उसने कहा, जी। वो विंग के लिए सूप बनाता है और फिर वो लेकर आता है। मैं विंग के पास आकर उसे रखते हुए कहा, आपका सूप। विंग ने सूप को देखा। उसके एक हाथ पर चोट आई थी और दूसरा हाथ बिल्कुल सही था। उसका बायां हाथ बिल्कुल सही था और वो बाएं हाथ से सूप पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेफ्ट हैंड से सूप पी नहीं पा रहा था। वांग जी ने कहा, जब आप खुद कर नहीं सकते हो तो किसी को कह भी तो सकते हो ना। ये बोलकर उसने उसके हाथ से उस सूप बाउल को छीन लिया। विंग को चोट में देखकर वांग जी के पास कुछ अलग सा ही पावर आ चुका था। उसने विंग को सूप पिलाया। विंग ने कहा, तुम मेरा इतना ध्यान क्यों रख रहे हो? मेरे कपड़े को ठीक किया, कपड़े धोए, मुझे क्लीन किया, मेरे लिए सूप बनाए। कहीं तुम मुझे मारने की प्लानिंग तो नहीं करी हो ना? वांग जी ने कहा, अगर मारना होता ना तो आपके इस सूप में मैं जहर मिला देती। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या तुमने जहर मिलाया है? वांग जी ने कहा, हाँ, और अभी आधे घंटे बाद आप मरने वाले हो। विंग ने अपने आंसू को ब्लिंक किया। वांग जी ये बोलकर चला गया। वांग जी की ये वाला साइड देखकर विंग काफी ज्यादा इम्प्रेस था। उसने कहा, इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग। मैं घायल हूँ, इसलिए कुत्ता भी मुझे शेर का दहाड़ दे रहा है। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग के पास आता है और डॉक्टर भी। वह विंग की ड्रेसिंग करने के लिए आए थे। वह विंग के पैर को खोलता है और डॉक्टर ने वांग जी से कहा, देखिए, अब दिन में 2 बार ड्रेसिंग करना बहुत जरूरी है। वांग जी ने कहा, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, बताइए मुझे। उसने कहा, ऐसे करना चाहिए। वांग जी ने कहा, मुझे पता है। डॉक्टर ने कहा, थैंक यू। वांग जी ने कुछ गार्ड्स को बुलाया और उसने एक पेपर दिया। उसने कहा, ये सब कुछ लेकर आओ, ठीक है? विंग ने कहा, 1 मिनट रुको, तुम क्या करने वाली? वांग जी ने कहा, तुम्हारी जान नहीं लेवाना हो। विंग ने कहा, क्या? वांग जी चला गया वहां से। न जाने क्यों उसे देखकर वो उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। विंग ने कहा, मैंने कहीं बुरा काम किया है, लेकिन तुम मेरे लिए इतना अच्छा क्यों बन रहे हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि तुम अच्छे बन जाओगे इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? वांग जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं एक इंसान हूँ। एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान की हेल्प कर रहा हूँ, जबकि मैं आपकी वाइफ हूँ, तो मेरा यह फर्ज है, चाहे आप मेरे ऊपर कितना भी टॉर्चर कर लो। उसने अपने माइंड में कहा, मैं बस दोनों फैमिली की गलत फहमी को दूर करना चाहता हूँ। आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि सिचन गगा और आचिंग गगा के बीच में असल में क्या दूरियां है। हाँ, मुझे पता है कि क्या हुआ था, लेकिन जानना है कि सच है या फिर झूठ। इसके लिए मुझे घर से बाहर निकालना होगा, लेकिन कैसे? विंग तो मुझे घर से बाहर जाने भी नहीं देता है। उसने विंग की तरफ देखा। सीन कट होता है। इधर
विंग अपने पैर पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। एक हफ्ते से वांग जी ने विंग की बहुत सेवा किया। विंग ये देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस था। वांग जी विंग को खड़ा होने में हेल्प करता है, बट वो खड़ा नहीं हो पा रहा था और लड़खड़ा गया। वांग जी ने पकड़ते हुए कहा, संभल कर। उसने विंग की तरफ देखा। उन दोनों की आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा प्यारा था। जब मैडम यू वहां पर आई तब ये देखकर वो पूरी तरीके से हैरान थी। उसने कहा, ये क्या, वांग जी और विंग, क्या इन दोनों के बीच सब कुछ सही हो रहा है? लेकिन लेकिन क्यों? जंग फेंगमियान नीचे बैठा हुआ था। मैडम यू को गुस्से में देखकर उसने कहा, क्या बात है यू, इतने गुस्से में क्यों है? उसने कहा, कुछ नहीं, अगर उसने मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश किया ना तो मैं उसे मार डालूंगा। सीन कट होता है। विंग की बैंडेज खुल चुकी थी। उसका पैर अब ठीक हो चुका था, बट उसके हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ था। वांग जी बेड पर बैठा हुआ था और विंग को खाना खिला रहा था। मैडम ये उसके पास आ गया। उसने कहा, मुझे तो। वांग जी ने कहा, अब क्या हुआ है मॉम? मैडम ने कहा, जाओ जाकर खाना बनाओ। ये बोलकर उसने वांग जी को हटा दिया, बट न जाने क्यों ये विंग को बुरा लगा। उसने वांग जी की तरफ देखा और उसने मैडम यू की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ मॉम? मैडम यू ने कहा, मेरा बेटा बिना खाकर कितना सूख गया है, न जाने तुम्हारे खाने में वो क्या मिलाता है। तुम चिंता मत करो, कल से मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, ठीक है? वांग जी दरवाजे के पास ये देखता है और फिर चला गया। बट विंग को बुरा लगा जब वांग जी चला गया वहां से। मैडम यू उसे खाना खिला रही थी। सीन कट होता है। इधर कुछ दिन और बीत गए। वांग जी और विंग दोनों ही अब न जाने क्यों, अब दोनों ही नहीं, मतलब सिर्फ विंग न जाने क्यों एक अलग सी फीलिंग में जी रहा था। उसे न जाने क्यों वांग जी को देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इधर सिचन को पता लग गया था कि उसकी शादी किसके साथ हुई है। उसका नाम विभूषण है और वो कहाँ रहता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि असल में वो जियांग का एडॉप्टेड सन है। उसने कहा, वो कहाँ रहता है पता लगाओ। इधर उसने आचिंग के नंबर की तरफ देखते हुए कहा, आज से कुछ दिन पहले इसने मुझे कॉल किया था। ये मुझसे क्या कहना चाहता है? क्या मैं एक बार कॉल करूं? जब उसने कॉल किया तो फोन जिंगी के पास था। जिंगी ने देखा। उसने कहा, कॉल? मम्मा कॉल आया है। इधर आचिंग नहा रहा था। उसने कहा, बताओ मॉम नहा रहा है। उसने कॉल को उठाते हुए कहा, हेलो कौन? जैसे उसने जिंगी की आवाज सुनी उसने कहा, जिंगी। इधर जिंगी ने कहा, क्या आप जिंगी को जानते हो? सिचेन ने कहा, अब तुम्हारी मॉम कहाँ है? जिंगी ने कहा, मम्मा नहा रही है। उन्होंने कहा नहाने के बाद करने के लिए। सिचेन ने कहा, अब ठीक है। उसने कॉल कट कर दिया। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। न जाने क्यों उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। इधर उसके पास एक असिस्टेंट आता है। उसने कहा, अब जो विभूषण की आप बात कर रहे हो ना, वो एक सीक्रेट माफिया किंग है। दूसरी बात, उसने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया। उसका फेस अभी तक किसी ने नहीं देखा है। और तीसरी बात, वो जियांग कॉर्पोरेशन का सीईओ है। ये सुनकर उसने कहा, क्या? वो खड़ा हो गया। उसने कहा, जियांग कॉर्पोरेशन का सीईओ? इसका मतलब? उसने कहा, हाँ, वो जियांग फेंगमियान का एडॉप्टेड सन है। वो एक अल्फा है, इसीलिए उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। उनके पास कोई अल्फा सन नहीं है, इसीलिए। जियांग्स बहुत बुरे हैं। ये बोलकर उसने अपने मुट्ठी को कस लिया। उसने कहा, तो आचिंग, तुम्हारे माइंड में ऐसा था? तुमने मेरी भाई की जिंदगी इस कदर से बर्बाद किया? तुमने मुझसे बदला लिया अपने भाई से कहलवा कर। उसने बहुत गुस्से में मोबाइल की तरफ देखा। तकरीबन आधे घंटे बीत गए। विंग का हाथ का बैंडेज अब खुल चुका था। विंग अपने हाथ का अब वो इधर उधर हिलाकर देख रहा था अपने हाथ को। डॉक्टर ने कहा, अब बिल्कुल रेस्ट कीजिए, कोई स्ट्रेस नहीं। और हाँ, उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, अपने हस्बैंड के करीब मत जाना। ये सुनकर विंग ने कहा, डॉक्टर ने कहा, अभी आपके लिए इंटीमेसी बिल्कुल भी सेफ नहीं है, जबकि आपके हाथ, कंधे और आपके लेग अभी तक इंजर्ड है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ठीक हो चुके हैं, लेकिन अंदर का घाव अभी तक है। ये सुनकर वांग जी के कान पूरी तरीके से लाल हो गए। डॉक्टर ऐसे खुले में कैसे बात कर सकता है? विंग उसकी तरफ देख रहा था। सीन कट होता है।
वांग जी नीचे बैठा हुआ था और वो सब्जियां काट रहा था बैठकर ही। विंग वहां पर आकर बैठ गया। उसने वांग जी की फेस की तरफ देखा और वो उसे देखता ही रह गया। वांग जी उस वक्त बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, बिल्कुल जैसे फोटो में देख रहे हो वैसे। उसकी आंखों आंखों को देखकर न जाने कि उसे दिल से ठंडक पड़ रही थी। दूसरे सीन में सिचेन मिंग्याओ से बात कर रहा था। मिंग्याओ ने कहा, क्या? इसका मतलब सोचो तो देखा आचिक कितना खतरनाक है। उसने इनोसेंट दानवांग जी को भी नहीं छोड़ा। उसने क्या किया था? अगर उसको बदला लेना था तो वो तुमसे लेता, उससे लेने की क्या जरूरत थी? उसने कहा, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। ये बोलकर उसने उसे कॉल किया। आचिंग ने कॉल उठाते हुए कहा, हेलो। सिचैन ने कहा, मुझे तुमसे मिलना है। आचिंग ने कहा, मुझे नहीं मिलना। सिचैन ने कहा, बहुत अर्जेंट है, विभूषण के बारे में बात करना है। सिचैन ने कहा, आओगे कि नहीं? आचिंग ने कहा, विंग के बारे में? इसे कैसे पता है विंग के बारे में? ये तो जानता भी नहीं कि विभूषण नाम का कोई लड़का मेरा भाई है। उसने कहा, अब कहाँ मिलना है? सिचैन ने कहा, कैफे में। सीन कट होता है। आचिंग और सिचैन दोनों ही आमने सामने बैठे हुए थे। सिचैन ने कहा, विभूषण तुम्हारा भाई है? उसने कहा, यस। उसने कहा, तुम्हें पता भी है उसने क्या किया है? उसने तुरंत अपने टेबल पर हाथ को पटका। मुझे मेरे भाई को वापस चाहिए 2 दिन के अंदर। अगर वो घर नहीं लौटा ना तो मैं जियांग को बर्बाद कर दूंगा, जियांग स्कर प्रेजेंट और सब कुछ। आचिंग ने कहा, धमकी दे रहे हो मुझे? सिचैन ने कहा, ये सब कुछ तुम कर रहे हो, तुम बदला ले रहे हो मुझसे। मेरे भाई ने क्या किया था? आचिंग ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। सिचैन ने कहा, कुछ भी नहीं किया? मेरा भाई इनोसेंट है और तुम्हें लगता है कि तुम। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, और अगर मेरा भाई 2 दिन के अंदर घर नहीं आया ना तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, समझी? आचिंग ने कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, इस बारे में तो बिल्कुल नहीं। और वैसे भी लन वांगजी अब विंग का ओमेगा वाइफ है, इसीलिए मैं उन दोनों की जिंदगी में इंटरफेयर करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। और अगर वांगजी घर जाना चाहता है तो ठीक है, मैं विंग से बात करूंगा। ये बोलकर वो खड़ा हो गया। सिचैन ने कहा, अब सुनो। वो रुक गया। आचिंग ने पीछे मुड़ते हुए कहा, क्या है? सिचैन ने कहा, अब जिंगी। आचिंग चला गया वहां से। सिचैन बस उसे देखता ही रह गया। सीन कट होता है। दूसरे सीन में विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी बस किचन में काम कर रहा था। उसके पसीने नीचे गिर रहे थे, नाक से रोल होते हुए। उसका हेयर बार बार सामने आ रहा था। विंग ने अपनी आंख को ब्लिंक किया। उसने कहा, मैं उसे लेकर इतना क्यों सोच रहा हूँ? लेकिन फिर से उसने वांग जी को देखा। उसने कहा, कहीं मैं उसके लिए वीक तो नहीं हो रहा हूँ ना? ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तो बदला लेने के लिए शादी किया। मुझे क्या हो गया है? बदला लेने के बारे में मैं कैसे भूल सकता हूँ? आज पूरे 1 महीना हो चुका है, मैंने उसके ऊपर कोई टॉर्चर ही नहीं किया। क्या मुझे फिर से वो सब कुछ? उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, जिस इंसान ने मुझे इतना केयर किया, मैं उसके ऊपर फिर से टॉर्चर कैसे कर सकता हूँ? इधर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, बस एक बार तुमसे मुक्ति मिल जाए, मैं दोबारा मुड़कर तुम्हारी तरफ कभी नहीं देखूंगा। मुझे किसी भी हाल पे यहाँ से बाहर जाना होगा। मुझे जानना जरूरी है कि आखिर में हुआ क्या था। मुझे इस वी मेंशन से बाहर जाना है, सॉरी जियांग मेंशन से बाहर जाना है, ताकि मैं जान सकूं कि आखिर हुआ क्या था। मेरे भाई और आचिंग गगा के बीच कुछ तो हुआ था, लेकिन असल में हुआ क्या था? उसने अपने माइंड में बरबराते हुए कहा। इधर विंग बस एक टक उसे देख रहा था। वांग जी ने नोटिस नहीं किया। उसने कहा, हाँ, कब निकलूंगा मैं यहाँ से? वांग जी रूम को क्लीन कर रहा था। विंग ऑफिस गया था। उसने विंग की फोटो को देखते हुए कहा, बुरे इंसान कहीं के, राक्षस, वॉल्केनो, डीमन, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसने विभूषण की पिक्चर को उल्टा कर दिया। उसने कहा, जब भी इसका फेस देखता हूँ ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। हालांकि 1 महीने से उसने मुझे टच भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो सिर्फ इंजर्ड है, इसीलिए। सीन कट होता है।
इधर हम विंग को देखते हैं, जो कि हर वक्त सिर्फ वांग जी के बारे में सोच रहा था। शुयांग उसके पास आ गया। उसने कहा, बॉस, अब दरअसल बात ऐसे कि हमारे शेयर्स गिर रहे हैं। विंग ने कहा, हाँ लानजान बोलो। शुयांग ने कहा, मैं सुयांग हूँ? तुरंत उसने उसे देखते हुए कहा, अब सुयांग तुम यहाँ पर, अब क्या क्या बात है? उसने कहा, हमारे शेयर्स गिर रहे हैं, मैं वही कहने आया था। विंग ने कहा, अब मैं देखता हूँ। 2 दिन बीत गए लेकिन वांग जी वापस नहीं आया। सिचेन अब बहुत हो चुका है। उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया और फिर वो सीधा जियांग हाउस पर अटैक करता है। इधर उस वक्त विंग एकटक वांग जी को ही देखे जा रहा था। उसने कहा, क्या क्या तुम्हें वांग जी पसंद है विंग? लेकिन कैसे? वो तो तुम्हारा एनिमी था ना, अचानक से तुम उसे पसंद करने लग गए, कैसे? विंग को याद है कि अगले दिन रात को जब वो दोनों बेड पर सो रहे थे तो वांग जी लुढ़कते हुए उसके पास आ गया था। विंग ने जानबूझकर उसे अपनी बाहों में भर लिया था और रात भर उसे कडल करके सोया। और उसके बाद जब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर गए तो अचानक से उन दोनों के लिप्स आपस में टकरा गए। विंग को याद करके ही शर्म आ रही थी, लेकिन उसी वक्त विंग को वो टॉक्सिक वाला सीन याद आता है। विंग ने अपनी मुट्ठियों कसते हुए कहा, मैं बहुत बुरा हूं, उसने अपने माइंड में कहा। तुरंत दरवाजा धड़ाम से खुलता है। बहुत सारे गार्ड्स अंदर आ जाते हैं। विंग के हेड के ऊपर सिचेन ने पॉइंट करते हुए कहा, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है विभूषण। विभूषण के पीछे की साइड गन था। विंग ने कहा, सिचेन। वो खड़ा हो गया। जियांग फेंगमियान आचिंग बाहर आ गए। मैडम यू किचन में था, वांग जी भी। वांग जी ने कहा, गगा। आचिंग सिचेन को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो गया। उसने कहा, तुम यहाँ पर? सिचेन ने कहा, मैं अपने भाई को लेने आया हूँ विभूषण। उसने विंग को धक्का दिया। विंग ने कहा, मेरी बात सुनो सिचेन। दरअसल सिचेन ने विंग को मुक्का मारा। उसके आदमी पूरी तरीके से वहां पर रेडी थे। उसने विंग को बहुत पीटा। विंग पूरी तरीके से नीचे गिर गया। वांग जी ने रोकते हुए कहा, वो उसकी हालत बहुत खराब है, उसे मत मारिए गगा। तभी सिचेन ने कहा, देखो विभूषण, जिसके ऊपर तुमने इतना टॉर्चर किया वही तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। उसने कहा, लाजान। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, लाजान, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या हम बात कर सकते हैं? वांग जी ने विंग को देखा और फिर हाथ को छुड़ाते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसने अपने भाई के हाथ को पकड़ते हुए कहा, भैया। उसने अपने आंसुओं को रोका नहीं, वो रो पड़ा। उसने सिचेन को हक कर लिया। वो बहुत रो रहा था। उसने कहा, मैं इस पिंजरे से कैद होना, मतलब कैद था, यहाँ से मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे यहाँ से बाहर ले चलिए प्लीज। इधर मैडम ने कहा, वांग जी, अब हमें पता है कि तभी सिचेन ने कहा, बस बहुत हो चुका है वांग जी, चलो यहाँ से। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने वांग जी की जो शर्ट था उसे पकड़ते हुए कहा, लानजान, मुझसे एक बार बात कर लो। वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ये बोलकर उसने उसे धक्का दिया और फिर सिचेन उसे लेकर चला गया वहां से। विंग की आंखों में आंसू थे। वो बस वांग जी को जाते हुए देख रहा था। इधर वांग जी गाड़ी के अंदर आ गया। न जाने क्यों उसका दिल धड़क रहा था। उसने घर की तरफ एक बार और देखा। उसने कहा, इस घर में मैं कैद था, लेकिन हज जाने के वक्त मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? फिर सिचेन उसे लेकर चला गया। इधर विंग की आंखों में आंसू थे। विंग रोते हुए वहां से चला गया, क्योंकि वो अपनी रोने वाला फेस किसी को दिखा नहीं सकता है। विंग अपनी बैल्कनी में बैठा हुआ था। उसके पास आचिंग आता है। उसने कहा, मैंने कहा था ना कि ये खेल मत खेलो। अब बताओ कितना दर्द हो रहा है? विंग ने उसकी तरफ देखा। आचिंग ने कहा, प्यार हो गया ना उससे? विंग ये सुनकर हैरान था। उसने आचिंग की तरफ देखा। आचिंग ने कहा, ऐसा ही होता है, मैंने कितनी बार मना किया, अब दर्द को कौन सहन करेगा? वांग जी को तुम चाहकर भी वापस नहीं ला सकते हो। तुम्हारी हरकतें की वजह से वांग जी दोबारा तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा, समझे? विंग ने कहा, लेकिन अब मुझे उसकी कमी महसूस हो रही है, मुझे उसे अपने सामने देखना है।
ये सुनकर उसने कहा, चुप रहो। सीन कट होता है। विंग हर जगह पर वांग जी को मिस कर रहा था, हर जगह पर, बाथरूम पर, लिविंग रूम पर, गार्डन पर, यहाँ तक कि बेडरूम पर, बेड पर भी। उसे हर जगह पर सिर्फ वांग जी ही नजर आ रही थी। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा, अब मैं क्या करूं? मुझे लान जान की आदत लग गई है। मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मैं इसे क्या करूं कि वो वापस आ जाए? बट वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं था। वांग जी को मैडम लान और मिस्टर लान बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे। इतने दिनों के बाद अपने बच्चे को अपने साथ में पाकर वो लोग बहुत खुश थे। लान वांग जी की हालत देखकर वो लोग बहुत रो रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ संभाल लिया। सीन कट होता है। वांग जी फिर से अपना कॉलेज ज्वाइन करता है और फिर कॉलेज जाने लगता है। इस दौरान रास्ते में, जब कॉलेज के रास्ते में विंग अपनी कार लेकर जा रहा था, तब उसने लास्ट वांग जी को देखा। लेकिन उस वक्त उसने फील किया कि वो वांग जी से कितना प्यार करता है। वांग जी एक अल्फा के साथ बात कर रहा था, वो भी हंस हंस कर। वांग जी ने उससे हैंडशेक किया और वो अल्फा के साथ उस कॉलेज के अंदर चला गया। ये देखकर विंग का दिल टूट सा गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्या मैं इतना बुरा हूँ? सीन कट होता है। अगले दिन सिचन फिर से जियांग हाउस पहुंचता है। उसके पास एक फाइल था। उसने फाइल को टेबल के ऊपर फेंकते हुए कहा, इसे उठाओ और साइन करो। वी हुशियान ने कहा, साइन? ये कौन से पेपर है? सिचन ने उसे देखते हुए कहा, जब डॉक्टर ने वांग जी की जांच किया तब उसे पता चला कि उनके अंदर और बाहर अनगिनत घाव है। मुझे पता नहीं कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है, लेकिन घाव से अंदाजा लग रहा है कि तुमने क्या किया है। मैं तुम्हारे लिए केस भी कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ लान वांग जी ने मना किया, वरना आज तुम जेल में होते विभूषण। और दूसरी बात याद रखो, भले तुमने लान वांग जी को फोर्स किया था, बस बहुत हो चुका है। ये रहा डिवोर्स पेपर, साइन करके मेरे घर में भेज देना। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मजबूरन मुझे केस करना पड़ेगा, समझे? तुम्हें पता भी है कि लान वांग जी किस हालत में है। विभूषण, जिस कदर से तुमने सब कुछ किया ना, तुरंत विंग खड़ा हो गया। उसने कॉलर को पकड़ते हुए कहा, अब दर्द हो रहा है ना तुम्हें? अब गुस्सा आ रहा है ना? अब एहसास हो रहा है ना कि अपनों के दर्द कितने कितने गहरा होता है? ये सुनकर सिचैन ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया विभूषण? विंग ने कहा, और जब तुमने मेरे भाई के साथ वैसा सेम किया तब बताओ, क्या मेरे भाई को दर्द नहीं हुआ? क्या उसे तकलीफ नहीं हुई? क्या वो रोया नहीं? क्या वो गिड़गिड़ाया नहीं? क्या तुमने उसे माफ किया? सिचैन ने तुरंत आचिंग की तरफ देखा। उसने कहा, तुम्हारे भाई से ही पूछ लो कि उसने क्या किया था, उसके बदले उसे क्या पनिशमेंट मिली है। इधर आचिंग ने कहा, वहीं छोड़ो उसे बात ही मत करो, गवार इंसानों से बात करना। तुरंत सिचैन ने अपने हाथ उठाते हुए कहा, तुम? विंग ने पकड़ते हुए कहा, दोबारा अगर मेरे भाई की तरफ आंख उठाकर भी देखे ना तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं एक इंसान हूं, समझे? ये सुनकर सिचैन ने अपने हाथ को चुराते हुए कहा, अब जो भी है तुमने अपनी मनमार्जी कर ली है, बस बहुत हो गया है विभूषण। इस पेपर पर साइन करके मेरे घर भेज देना। ये बोलकर वो चला गया वहां से। सीन कट होता है। विंग डिवोर्स पेपर को देख रहा था। उसे न जाने कि वांग जी का चेहरा नजर आ रहा था जब वो उसके सामने हाथ जोड़कर बिन्नतें मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन विंग ने उसे माफ नहीं किया। जब वांग जी मुस्कुरा रहा था, जब उसके साथ खड़ा था, उसके बाद विंग ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, ये सब मेरी गलती है। उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। बट विंग को एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी कि फाइनली उसने अपने भाई का बदला तो ले लिया है, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल दर्द कर रहा था। न जाने कि वांग जी की तरफ उसे इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है। उसने अपने माइंड में कहा, कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया। सीन कट होता है। इधर हम सिचैन वांग जी को देखते हैं। वांग जी बहुत मुश्किल से उठता है और उठने के बाद वो बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो उसने देखा कि मैं क्या किसी के साथ फोन में बात कर रहा था गार्डन में। वो सिचैन से थोड़ी देर पहले मिलने आया था। मिलने के बाद अब घर जाने वाला है। वो अपनी कार के पास खड़ा था। वांग जी उसे जस्ट कुछ बातें पूछने के लिए आ रहा था, लेकिन वो वहीं पर ही रुक जाता है फोन में बात सुनकर। हाँ, मैंने सिचैन से बात कर लिया है। उन्होंने वांग जी और विंग की डिवोर्स पेपर हाँ भेज दिया है, चिंता मत करो, बस उनका डिवोर्स हो जाए। सही कहा तुमने,
फाइनली वेइंग ने बदला लिया। दोनों ने कुछ किया ही नहीं था, लेकिन फिर भी बेचारे वांग जी को कितना कुछ सहना पड़ा। वांग जी ये सुनकर वहां पर रुक जाता है और वो बस सुनता ही रह जाता है। मेंग्याओ ने कहा, ये सब कुछ मेरी प्लानिंग थी, बट अगर सिचेन को पता लग गया तो शायद बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उससे पहले सारी प्रॉपर्टी मुझे अपने नाम करनी होगी। और दूसरा, अब वेइंग की बारी है। मैंने सुना है कि वो काफी हॉट है। वांग जी के साथ तो उसका डिवोर्स हो ही जाएगा ना। उसके बाद मैं उसका सुगर बेबी बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और वो भी ऑफ कोर्स मेरा सुगर डैडी बन जाएगा। और उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसका ब्लैक कार्ड सब मेरे हाथ में आ जाएगा। और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहेंगे। और हमारा बेटा भी। बेचारा सिचेन अभी तक ये समझता है कि वो उसका बेटा है। वो जानता ही नहीं है हकीकत कि असल में वो तो उसका बेटा है ही नहीं। वो तो मेरा और तुम्हारा बेटा है ना। मैंने सही कहा ना। उसने उसे कहा, नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, सिचेन के पास मैं और ज़्यादा वक्त नहीं रहूँगा। बस प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूँ, फिर अपनी बेटी को लेकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। फिर हम तीनों खुश रहेंगे। जिंगी उसका बेटा है, लेकिन उसको लगता है कि जिंगी नहीं बल्कि हमारा सीसी उसका बेटा है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अब मैं तुमसे मिलने आता हूँ। उसने कॉल कट किया और फिर चला गया। वांग जी ने कहा, अच्छा तो पीठ पीछे इतना कुछ हो रहा है। क्या वो लोग विंग के पास जाने वाले हैं? और नो, और विंग अगर उसके जाल में आ गया तो? उसने अपने माइंड में कहा। हो सकता है कि वो भले विंग से नफरत करे, लेकिन एक इंसान होने के नाते उसे विंग के लिए काफी फिक्र हो रही थी। वांग जी सिचेन के पास आ गया। उसने कहा, गगा। सिचेन ने कहा, वांग जी। वांग जी बैठ गया। उसने कहा, गगा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सिचेन ने कहा, करो ना। वांग जी ने कहा, गगा अब एक बात पूछिए, क्या आपको कभी हाचिंग गगा की याद नहीं आती? ये सुनकर सिचेन के हाथ से उसने अपना फोन नीचे कर दिया। उसने कहा, ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? वांग जी ने कहा, क्या आप उससे प्यार नहीं किए कभी भी? मैंने सुना है कि आपने उसके ऊपर बहुत टॉर्चर किया था, विभूषण ने बताया। इधर सिचेन ने कहा, तुम्हें पता भी है कि उसने क्या किया था? वांग जी ने कहा, आखिर हाचिंग गगा ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आपने उनके ऊपर इतना टॉर्चर किया? सिचेन ने कहा, उसने मुझे धोखा दिया। ये बोलकर उसने अपनी मुट्ठी को कस लिया। इधर वांग जी ने कहा, आपने उन्हें फोर्स किया था शादी के लिए। बाद में वो शादी के लिए मान गए थे और फिर आपके साथ रहने लगे, लेकिन हमेशा आपने उसे मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर किया। लेकिन क्यों? सिचेन ने कहा, क्योंकि उसने मुझे रिजेक्ट किया था। जब मैंने उसे प्रपोज किया उसने मुझे रिजेक्ट किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उससे एज में बड़ा हूँ और ऊपर से मैं बहुत चुपचाप रहता हूँ, मैं अनरोमांटिक हूँ। मुझे गुस्सा आ गया। वांग जी ने कहा, आप एक साइको कैसे बन सकते हो? और फिर आपने उसे फोर्सफुली शादी किया? सिचेन ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, फिर ऐसा क्या हुआ? सिचेन ने कहा, उसके बाद मैंने उसके ऊपर बहुत टॉर्चर किया। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे उससे प्यार हो गया है, बहुत सच्चा वाला, बहुत अच्छा वाला। फिर मतलब पहले मैं उससे प्यार करता था, लेकिन बीच में जब उसने मुझे रिजेक्ट किया तब मैं उससे नफरत करने लगा था। लेकिन मुझे दोबारा प्यार हुआ उससे, लेकिन उसने फिर से मुझे धोखा दिया। वांग जी ने कहा, क्या? लेकिन कैसे, क्यों? आपको नहीं लगता कि आप गलत हो? सिचेन ने कहा, नहीं मैं गलत नहीं हूँ, उसने मुझे धोखा दिया है। वांग जी ने कहा, मुझे सारी सच्चाई जाननी है, मुझे बताइए उस वक्त क्या हुआ था? मैं अब्रॉड में था। सिचेन ने कहा, तुम्हें क्यों जाननी है? वांग जी ने कहा, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इतनी अंधेरी दुनिया में एक छोटा सा छेद है जहां से रोशनी आ रही है। मुझे लगता है उस रोशनी को वहां से खींचकर निकालेंगे तो शायद ये अंधेरा हट जाएगा। सिचेन ने कहा, बकवास बंद करो वांग जी और जाओ जाकर आराम करो। वांग जी ने कहा, मुझे सुनना है गगा। सिचेन ने कहा, सुनना है? वांग जी ने कहा, सिचेन ने कहा, तुम तब अब्रॉड में थे और उसी वक्त मैंने सिचेन को प्रपोज किया था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसी दिन ही मैंने उसे उठा लिया और फिर उससे फोर्सफुली शादी कर लिया। और शादी के बाद भी वो मुझसे नफरत करता था और मुझे गुस्सा आता था। वो मुझे टच करने नहीं देता था, इसीलिए मैंने उसे फोर्स किया।
जितनी बार भी फोर्स किया मैंने उसे बहुत दर्द दिया, लेकिन फिर भी वो मुझसे प्यार नहीं करता था। वो एक बार अपनी एक अल्फा दोस्त से मिलने गया था। उस दिन मैंने उसे बहुत मारा था। और फिर वांग जी ने कहा, और फिर सिचेन ने वांग जी की तरफ देखा और अपनी नज़र को झुका लिया। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।